आपका ताल्लुक सेम फील्ड से है, तो आप रिकमेंड करेंगे कि पार्टनर को सेम फील्ड से होना चाहिए? 100% मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी ज़िंदगी जिन जान ये फील्ड है और मेरे लिए ये बस मोहब्बत, आप समझ लें, एवरीथिंग, यू नो। तो आई विश के सबकी शादी अगर उनकी फील्ड के लाइफ पार्टनर से हो जाए तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, 100%। बड़ी बात। और अगर नहीं हुई हुई तो फिर ये कि फिर बड़े तरीके से चले हल्का हल्का चले। अब उसका मुझे नहीं पता कि अगर आउट ऑफ फील्ड शादी हो जाए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा था अहमद भाई से कि 1 हफ्ते में ही आपकी शादी होगी। चलो प्रपोज तो आपने किया होगा। हाँ। ताड़ी हरकत तो लग रहा है तुसी कीता होना। प्रपोज नहीं किया, मैं पुछदे मना लिया। अच्छा, किसी पे पूछ लिया। हाँ। आपने भी नहीं कहा कि अम्मी अबू से बात करती हूँ? नहीं, मैंने यही कहा था अम्मी अबू से बात कर लो। तो उससे ये होता है कि अगर कोई सीरियस होता है तो आ जाता है, बात कर लेता है। सीरियस नहीं होता तो वो नहीं आता। ये ज्यादा ही सीरियस थे, ये आ गए। अरे इंसान ज्यादा सीरियस होता तो डॉक्टर को जाता। मैंने पूछे ऐसे बड़े प्यार से ना, पहले मैंने कहा और कोई जिंदगी में कोई जिम्मी, रॉकी, कोई इस तरह का कोई। अच्छा बात सुना, कोई नाम तो बेहतर कर ले। ये निकला अजीब 70s की फिल्मों में जिम्मी, रॉकी। अक्सर ये जो शरीफ प्यारी पे इनकी जिंदगी में जिम्मी, रॉकी, टैमी, मेरे जहन में इस तरह का ना एक इमेज आया हुआ था। मुझे भी आज पता चल रहा है कि मुझसे पहले का बहुत एक्सपीरियंस है। यकीन करें, सिर्फ बस जो दोस्तों को देखा बस वही मुझे पता है, अब ना कभी ऐसा कुछ। दोस्तों को देखा, बताया दोस्तों को। मेरा नहीं ताल्लुक, मैं बड़ा सीधा अपनी लाइन पे चलने वाला। ये तो वैसी जिंदगी में एक वाकया पहला हो गया। हाँ, तो एक बार ही बस वो पार्ट खुला रह गया तो उसकी वजह से। और जब लड़ाई आपस में होती तो कौन मनाता है? सही सच में जी मैनू चपेड़ा पैंदी ने क्या कह रहे हैं? नहीं लड़ाई है वो तो सॉरी सारो तानू कलिया ने नहीं इको लड़ी चांसी सारे सानू तो जेसन बुढ़ी को चपेड़ना पवे, तेरी तबीयत ठीक है? माशाल्लाह ऐसा ही होता है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। हल्का सा आप कोई फ्राइंग पैन को चीज चेहरे के आगे रख के आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर जाना शुरू हो जाए, क्या पड़ जाएगा? बड़ी बात, तकिए पड़ जाएंगे और सख्त चीज कमरे में रखे ही ना। मगर मुझे बात है नसीर, बिफोर गेटिंग मैरिड आपने इनका काम वगैरह देखा हुआ था? नहीं यू हैव नॉट सीन इट? नहीं, मैं खुद अभी मैंने स्टार्ट ही लिया था। नहीं मगर एज अ व्यूअर कहीं या आपको पता नहीं था कि इंसान एग्जिस्ट करता है? स्टार्ट किया था, आपके भाई ने ठक पंजा रख दिया पर। क्या मतलब? मैंने कहा उधर ही, मैंने कहा तुम मेरी हो। मुझे कॉन्फिडेंस तब मिला जब मैं इनके यहाँ गया और वहाँ से उन्होंने जो घर के बड़े थे उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हमने आपका फला काम देखा। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ताला मैं ऐसी फील्ड से जो कि देखा जाता वाला मामला है। तो तब मैं जो मैं यूँ बैठा हुआ था तो मैं थोड़ा सा अब मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा जी बात ये है, तो मुझे आवाज़ किया और शुक्र करो कि उन्होंने फिर आपका वो वाला काम नहीं देखा हुआ था। मैंने कहा उसके अलावा नहीं कोई काम देखा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बस उसके अलावा मैंने किया ही ये है और अब आपके सामने। वैसे आपको पता है कि भाई को, आपको तो पता ही होगा, मौसीकी का भी शौक रहा है बहुत। जी जी अब हमने भुगती है तो हम बताएंगे तो सही ना बहन को अपनी के भाई। आपने तो कभी-कभी हम भी भुगत लेते हैं। आपने तो अपने ड्रामों में लिखते हुए मिसाल देके वाज़ा किया हो। बिल्कुल। तो मुझे ये बताया कि आपको भी कभी सुनाया है इन्होंने कोई गाना वगैरह उस तरह का? मेरे साथ वाले बैंड मेंबर्स ने कभी मेरी आवाज नहीं सुनी। आपने सुनाया इन्होंने आपको गाना वगैरह? नहीं, उस जमाने का कोई गुनगुनाते हैं, बिल्कुल चलते फिरते अक्सर गुनगुना रहे होते हैं, खुद ही अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि खास मेरे पास आए और मेरे। लेकिन एक अच्छा दौर था और वो बड़ा अच्छा गुजरा और कम लोगों को पता है कि सिंगिंग से कम था, मेरा ज्यादा जो था वो म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा था और जो इंटरनेशनल हमारी प्रमोशन थी, ट्रैवलिंग थी, तो उस पे मेरी ज्यादा ड्यूटीज जो थी। मगर आपको वीडियोस में नजर आते थे, वीडियोस दिखाई आपने इनको अपनी म्यूजिक के जमाने की? मैंने एक आध बिल्कुल हल्की फुल्की कटी एडिटेड करके तो यूं दिखा के, तो मैंने कहा कैसा यार कितनी बुरी बात है, दिखाओ तो सही ना उनको ताकि पता चले उनको कि क्या करते रहे हो तुम लाहौर के अंदर। पहले वैसे मुझसे शादी से पहले जो भी करते रहे हो अब करेंगे तो बात बनेगी। देखा ना, ये बता लिया है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ऐसी जिंदगी गुजारने वाला पार्टनर सबको अता फरमाए। एंड ही कह दो आमीन आमीन। अरे भाई शॉपिंग वगैरह जब आप करवाते हैं कोई ज्यादा करवाते हैं कि कम? बस यही होता है कि यार क्या चाहिए। नहीं कोई खास शॉपिंग नहीं होती, ये कभी भी कहीं भी जाते हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ आ रहा होता। वाओ, आप भी फोन करके कहती होंगी गुची की एनक लेते हैं, साची का वो ले आए, बला 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 बला। तो मेरी बीवी का जो मैंने फोन आया, अबू दी शुगर वाली मशीन लेंदे आना। शुगर वाली मशीन वो चेक कर देना जिहदे नाल शुगर। तुसी अबू चेक कराओ।
वो छोटी इक्विपमेंट होगा, मशीन तो बहुत बड़ी होती है सर वो जो छोटी होती शुगर किट कहने, शुगर वाली किट कहने किट हाँ किट कहना मैं मशीन में मेरे ज़हन में है कि एक बहुत बड़ी मशीन लेके कैसे आ रहा है। हो सकता है वालिद साहब बहुत बड़े आदमी हो तो इसलिए हाँ जी, मैं मलक रियाज का बेटा हूँ ना, मैं बहुत नौशीन, पाकिस्तानी ड्रामास के अलावा आप कुछ देखती हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई नेटफ्लिक्स, कोई फिलहाल कुछ हॉलीवुड? नहीं, फिलहाल कुछ अरसे से कुछ नहीं देखा, सिर्फ रेस्ट किया है और बच्चों के साथ होती हूँ, तो बस इसके अलावा मैंने और कुछ इनके नहीं जो देखा। जो जितना काम है आप देखती हैं सारा? इनका तो मैं देखती हूँ और बता भी रही होती हूँ कि ये और बेहतर हो सकता था, ये अच्छा नहीं हुआ, यहाँ अच्छे लग रहे हो, यहाँ बुरे लग रहे हो। जो उसकी वजह एक ये है कि वो खुद भी अदाकारी करती हैं, शायद इसलिए भी एक उनका अपना पर्सपेक्टिव है। मगर ये तो लिखते भी हैं, लिखने वाले काम पे भी आप इतनी तनकीद करती हैं इनके? नहीं, लिखने वाले काम पे मेरा इतना फोकस नहीं होता, एक्टिंग वाले काम पे ज्यादा होता है, क्योंकि लिखने का काम इनका है, ये ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। एक्टिंग का काम भी तो लेकिन मेरी फिर भी बहन का अगर ही मुझे है। लगता है कि कुछ जुमले इस तरह के हो सकते बिलो द थे। बेल्ट जोक ना हो। हाँ ये तो मेरी दरमियान ये में तो आदत मैं- थोड़ी सी बिगड़ गई थी। गलत लड़कों के साथ फिरना शुरू हो गए थे ये। वो क्या करता, मैं बिगड़ना चाहता भी था। मगर इन्होंने कहा कि वो चेंज आई है। ट्रिमिंग होती है ना, ट्रिमिंग जो बेटर हाफ है आपका, वो ही आपकी ट्रिमिंग कर सकता है, और वो तब फील हुआ जब वो ट्रिमिंग हो चुकी। विद एज भी एक चेंज आता है इंसान के अंदर, वो एक खलंडरापन, वो उस उम्र में आप इंसान कहता है यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और एक बहुत मजा आ non-stop। रहा है और एक वो चीज़ हो रही है। मगर एज यू मूव ऑन विद लाइफ तो इंसान को रियलाइज होता है कि नहीं यार वो बहुत एक और मेरी जिंदगी का एक एरा था और अब मैं एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो मे बी आई कैन डू थिंग्स इन डिफरेंट वे। मुझे अच्छा लगता है यू नो कि मूव विद द फ्लो, फन एंड एवरीथिंग, हर आदमी को अच्छा लगता है, यू नो। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जो शादी, मैं अपनी शादी की जो बात कर रहा वो तो मजाक कर रहा था, मेरी शादी वगैरह तो नहीं हुई, तो बड़ा ही मुझे खुशी भी हुई आपकी कि आपने फ़ौरन कहा और मेरी बहन मान भी गई। तो मैंने तकरीबन 1500 लड़की को प्रपोज भी किया, कहा भी है, और आपकी दुआओं से, आप मेरे छोटे भाई हैं, तो सब ने रिजेक्ट किया। तो ये तरीका मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं कैसे किसी लड़की को कहूँ? मैं एक थोड़ा एथलीट किस्म का आदमी हूँ, और नेशनल लेवल पे 2-3 स्पोर्ट्स हैं वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से भी खेली हुई, जैसे दौड़ ला के प्रपोज किया था? और वाकई बिन अराउंड द वर्ल्ड, बट यू नो बिन ट्रैवलिंग अ लॉट, और जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरफ रुझान गया हो, कभी नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन आदमी जो है वो बहुत कम बिदकता है, यू नो, क्योंकि उसने अपनी फिटनेस देखी। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ कि इतनी हिम्मत आई, और उसी जगह पे आई जहाँ पे आनी चाहिए थी, और मेरे लिए भी सरप्राइज था कि यार की करने जा रहे हैं पागल, लेकिन वो हो गया। तो जब वो मौका आता है, उस मौके के ऊपर आपकी आंखों के आगे जाता जनाब अंधेरा, और आप कर गुजरते। ये है इसका लबड़। लेकिन मैं तो अन्ना होके भी वेख लिया, मैनू किसी ने नहीं वो शुगर डाउन हुई टिप थोड़ी सी अम्मा भाई को टिप तो दे ना, जैसे रुबानियाँ बैठी हैं, मैं इनको क्या कहूँ, तुसी नहीं मैं कहना है। आप इनके अच्छे अच्छे लिबास से शुरू हों, आप उनकी नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ ना बोलें। जिस दिन वो तैयार हो रही होंगी ना मेकअप रूम में, थोड़ा सा झांक लीजिएगा बस। मैं एक दो बारी झांक के आया, भाई ने पिछो फड़ लिया, मामा की कर रहे हैं, तो देखो ना फिर मामला यहाँ, मसला यहाँ ये है, मसला इधर है। ये साहब आप यकीन रखें, जो रात आपकी बारात में है वो आपकी बारात में है।